अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम एस्ट्रोलॉजिकल खबरें देने के लिए। कैप्रिकॉन, विर्गोस की तरह आपको भी समझकर चलने की ज़रूरत है। इस हफ्ते तीन बड़े इवेंट्स होने थे, उनमें से 2 इवेंट आपके ज़्यादा काम के नहीं हैं, जबकि वर्गोस के लिए भी वो ज़्यादा काम के नहीं थी। बाकी जितने भी स्टार्स मैंने बयान किए उनके लिए सब बहुत अच्छे थे। तो जिस तरह वर्गों को संभल कर और थोड़ा सा थम कर चलने की और प्लान करके चलने की ज़रूरत थी, इसी तरह कैप्रिकॉनियंस को भी प्लान करके संभल कर समझ कर चलने की ज़रूरत है। मामला ये है कि मरकरी आपके यहाँ 7th हाउस में था, इस 12 अगस्त को ईद वाले दिन वो 8th हाउस में चला जाएगा। 8th हाउस में जाने से वो कोई मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा, अलबत्ता एक एवरेज सा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। उस एवरेज इम्पैक्ट से आप सिर्फ नुकसानात से बच सकेंगे, बीमारी से बच सकेंगे। मरकरी के 8th हाउस में होने की वजह से खौफ और खदशात में कमी आएगी। मरकरी के 8th हाउस में 12 अगस्त को दाखिल होने की वजह से आपके शकूक थोड़े कम हो जाएंगे। थोड़े कम हो जाने का मतलब ये है कि अभी बाकी रहेंगे, लेकिन जितनी शिद्दत उनकी 8वें घर में आज़ादाना तौर पर थी वो ज़्यादा थी। जब मरकरी दाखिल होगा तो उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, आपको कुछ रिलीफ मिलेगा, उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, अपोजिशन से छुटकारा मिलेगा। लोग जो लेग पुल कर रहे थे और आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो अब आप थोड़ा जवाब दे पाएंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। आपको अभी भी एहतियात से ही चलना होगा। बात और ज़्यादा उस वक़्त बिगड़ी जब 8वें घर में मार्स भी है, 8वें घर में वीनस भी है, 8वें घर में सन भी है। ये सब सिचुएशन बहुत उम्दा नहीं है, बहुत डिज़ास्टरिंग भी नहीं है, तबाहकुन भी नहीं है। ये बीच की एक सिचुएशन है। सूरज ने 8वें घर में आकर बहुत सारे स्टार्स की नेगेटिविटी को कम किया। अब मरकरी भी वहाँ पर आकर आपकी जहानत बढ़ाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, आपका टूल ऑफ सक्सेस, आपकी माइंड स्किल्स बनेंगी। तो आप बहुत सारे ख़तरात, खदशात, बदएतमादियों, नुकसानात, अखराजात, बीमारियों, नाराज़गियों से बच जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये एक ऐसा हाउस है जिसमें कुछ थ्रेट्स अभी रहेंगे, बाकी रहेंगे। दूसरा फ़ायदा या दूसरा इवेंट इसी हफ्ते ईद वाले दिन ही जुपिटर के डायरेक्ट होने से हासिल होना था। कुछ बख्ती मिलनी थी, लक फैक्टर मिलना था और नॉलेज में इजाफा होना था, इन्हेंसमेंट होनी थी। लेकिन 12वें घर में वो आपके लिए कोई ख़ास एडवांटेजेस नहीं देगा, सिवाय इसके कि उसके एडवांटेज रूहानी तर्ज के होंगे। कुछ नई चीज़ें आपको समझ आएंगी, मैच्योरिटी में आपको इजाफा देखने को मिलेगा। जुपिटर के 12th हाउस में होने की वजह से आपको अपनी ज़ाती सलाहियतों को समझने का मौका मिलेगा, अंदर की एबिलिटीज़ को समझने का मौका मिलेगा। बट लकी फिर भी नहीं हो पाएगा जुपिटर 12th हाउस में। और इस पूरे साल जुपिटर आपके यहाँ 12वें ही घर में रहेगा। सितंबर में जाकर आपका 18 सितंबर को आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न जब डायरेक्ट होगा तो कुछ खुशबख्ती शुरू होगी। और फिर अगले साल जुपिटर आपके यहाँ पहले घर में आएगा तो फिर और खुशखबरी होगी। लेकिन फ़िलहाल आपको संभल कर, समझ कर, थम कर चलना होगा। ज़्यादा हाई रिस्क टेकिंग इकदामात ना करें, ज़्यादा तजर्बे करने की कोशिश ना करें। जो जर्नल चीज़ें ऑलरेडी स्मूथली आपके अपने होल्ड में रहते हुए चल रही हैं, उन्हीं की तरफ काम करें। मरकरी के 8th हाउस में होने की वजह से तालब इल्म भी अनस्टेबल मेंटालिटी के साथ सब्जेक्ट डिसाइड करते हुए, स्कूल ज्वाइन करते हुए या हायर एजुकेशन का डिसीजन लेते हुए दोहरी सोच का शिकार रहेंगे। अगर कोई कैप्रिकॉनियन बीवी है तो भी वो अनस्टेबल, उलझी हुई, कंप्लेन करती हुई आपको नज़र आएगी। अगर कोई बिजनेसमैन कैप्रिकॉनियंस हैं तो वो भी आपको ज़्यादातर उलझे हुए, ब्लंट, कंप्लेन करते हुए, गिले शिकवे करते हुए ज़्यादा नज़र आएंगे। बट स्पिरिचुअल टाइप के जो कैप्रिकॉनियंस हैं, जैसे
मशवरा देने वाले कैप्रिकॉनियंस जो मैच्योर हैं, सुपीरियर हैं, उन्होंने ज़िंदगी की बहुत रानाइयाँ और बहारें देख ली हैं, वो बहरहाल स्टेबल नज़र आएंगे। जिनको कोई बहुत बड़े टास्क और बड़े कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना है, जनरली लाइफ गुजारनी है, वो बहरहाल स्टेबल नज़र आएंगे। कोई कैप्रिकॉनियन अगर जिस्मानी सेहत में भी कंप्लेन करता हुआ नज़र आए तो ये भी कोई बाइद नहीं है, ऐसा भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन ओवरऑल ये सारी सिचुएशन तबाहकुन नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप पेनीलेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप रिस्पेक्टलेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको हर तरफ से इंसल्ट्स का सामना करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। चीज़ें आपकी तवक्कुआत से थोड़ा नीचे रहेंगी बट परफॉर्मिंग रहेंगी। इस परफॉर्मेंसेस में थोड़ा सा अगर आप आर्टिफिशियल फ्यूलिंग करें, जैसे रूबी इज़ योर जर्नल बर्थ स्टोन, जो ओवरऑल सभी कैप्रिकॉनियंस पहन सकते हैं, वो पहनिए। सूरह शम्स को दिन में पढ़िए, सूरह वाक़या को रात में पढ़िए। तो ये आपके लिए एक ओवरऑल रेमेडी जो सभी कैप्रिकॉनियन इख्तियार कर सकते हैं, ये की जा सकती है। अगर कोई काबिल हज़म सिचुएशन है तो इसी को फॉलो करें, रूबी पहने, सूरह शम्स पढ़ें और सूरह वाक़या पढ़ें। बट अगर कोई नाकाबिल हज़म सिचुएशन पैदा हो गई है कि ट्रबल्स बढ़ रही हैं, काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो फिर उन्हें अपने इंडिविजुअल लाइफ चार्ट की तरफ आना चाहिए ताकि उसकी शिद्दत इतनी ना हो जाए कि काबिल वापसी ना रहे। उससे पहले अपना लाइफ चार्ट बना के उसकी कोई प्रोफेशनल टाइप की रेमेडी इख्तियार कर लें ताकि कामयाबी जल्द आपकी झोली में आ जाए। इस इंफॉर्मेशन को वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो वक्त की साइंस को समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं या उसे अहमियत देते हैं। जिन लोगों को वक्त की साइंस या एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और उनकी दिलचस्पी भी नहीं है, उन्हें वैसे ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए। उन्हें कोई और एंटरटेनमेंट की चीज़ देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट तो सिर्फ उन लोगों के काम का है जिन लोगों ने टाइम को सही अंदाज से यूज़ करना है, सलाहियतों को सही अंदाज से यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से आप इस हफ़्ते के फ़ैसले सही अंदाज से ले सकेंगे। बहरहाल कतई नज़र इन सब सिचुएशंस के, क्योंकि ये ईद से पहले आखिरी वीडियो है, तो आपको इन एडवांस ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से। पूरी आस्ट्रो जेम्स की पूरी टीम जो है वो आपके लिए ईद मुबारक, आपको ईद मुबारक कहती है। अगले हफ्ते हम लोग आपकी खिदमत में इससे ज़्यादा अच्छी वीडियोस के साथ, इससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो आपको देंगे। मामला ये है कि 8वें घर में 2 सितारे जो इस वक्त हैं वो अगले हफ्ते नहीं रहेंगे। एक सितारा 18 अगस्त को अगले हाउस में मूव हो जाएगा, दूसरा सितारा 22 अगस्त को अगले हाउस में मूव हो जाएगा। तो रिलीफ में कम से कम 30% न्यू ग्रोथ अगले हफ्ते मुयसर आएगी, लेकिन वो डिटेल अगले हफ्ते दूंगा। तो ये जितनी ज़्यादा मैंने ट्रबल वाली खबरें आपको इस हफ्ते सुनाई हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये सिर्फ इसी हफ्ते रहेंगी। अगले हफ्ते चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, तो डिटेल अगले हफ्ते दूंगा। अगले हफ्ते की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।